Hello everyone, welcome back to our channel Explain and myself देवेश मिश्रा। फाइनली गुड न्यूज़ आ चुकी है सेमेस्टर फोर्थ वाले स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एनईपी में सेमेस्टर फोर्थ के एग्ज़ाम अभी इस महीने से देने हैं आप लोगों को। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपके इंटरनल असेसमेंट की जो है ऑफिशियल डेट शीट रिलीज़ कर दी गई है एसओएलडीयू के द्वारा। सेमेस्टर फोर्थ के इंटरनल असेसमेंट 5 तारीख से शुरू होने जा रहे हैं। ये डेट का नोटिफिकेशन जो है अभी मैं आपको साइट पे शो कर दूंगा। अभी ये नोटिफिकेशन देख लो, मैं आपको दिखा भी दूंगा डाउनलोड ये कहाँ से करना है एसएल की साइट से। अब ये डेट देख लो नोटिफिकेशन की, ये है 1 तारीख का नोटिफिकेशन, यानी कि ये नोटिफिकेशन आज शाम को ही रिलीज़ हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ एसएलडी के डिपार्टमेंट के द्वारा लिखी गई है और यहाँ पर मेन चीज़ हमें ये देखनी है असेसमेंट किसके शुरू हो रहे हैं और कितनी तारीख से शुरू हो रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट कर दूँ कि जो एसओएल जो आपके असेसमेंट कंडक्ट करवा रहा है, ये एसओएल जो कंडक्ट करा रहा है ये सेमेस्टर फोर्थ के असेसमेंट है और ये असेसमेंट 5 मई से शुरू होने जा रहे हैं। इसमें आप अगर एसओएल के स्टूडेंट हो या आप पीडब्ल्यूबीडी के स्टूडेंट हो तो आपके भी असेसमेंट कंडक्ट करवाए जाएंगे। असेसमेंट जो है आपको सीबीटी एक ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा जो कि एमसीक्यू बेस्ड इंटरनल असेसमेंट आपके होते हैं हर बार की तरह, ठीक है। तो अभी 6th सेमेस्टर के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। ये नोटिफिकेशन सिर्फ सेमेस्टर फोर्थ वालों के लिए जिनके असेसमेंट 5 से शुरू हो रहे हैं और 11 तारीख को लास्ट डेट रहेगी असाइनमेंट सबमिट कराने की, ठीक है। अब आप स्केड्यूल की बात करते हो तो स्केड्यूल में आपको शो कर देता हूँ, नीचे ये रहा स्केड्यूल। तो यहाँ पे देख लो ऑनलाइन एमसीक्यू जो बेस्ड इंटरनल असेसमेंट है 2025 के, उसका स्केड्यूल भी आ चुका है। स्केड्यूल में अब देख लो यहाँ पे कोर्सेज लिखे हैं, प्रोग्राम, आप अपना प्रोग्राम यहाँ से चेक कर लो और यहाँ पे उसका लेवल लिखा है अंडर ग्रेजुएट। तो यहाँ पे है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ FIA, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, पोल साइंस ऑनर्स और साइकोलॉजी ऑनर्स। उसके बाद है बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम। उसके बाद है BA प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन, BA प्रोग्राम साइकोलॉजी और BA प्रोग्राम, ठीक है। तो इन कोर्सेज के सेमेस्टर फोर्थ के इंटरनल असेसमेंट 5 तारीख से शुरू हो रहे हैं और 11 तारीख को एंड हो जाएंगे। मैं आपको ये चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप ध्यान से सुन लीजिए। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसके अंदर कुछ बताइए तो वो भी रीड कर लेते हैं। भाई देखो, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पहले ये है कि आपके असेसमेंट सेमेस्टर 4 वालों के हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। 6th के लिए कोई अपडेट नहीं है, जैसी आएगी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सेमेस्टर फोर्थ के असेसमेंट शुरू हो रहे हैं 5 तारीख से और 11 से एंड हो जाएंगे और लिखा है नो फर्दर एक्सटेंशन। कोई भी आगे एक्सटेंशन नहीं मिलेगा या फिर डेट आगे आपको अगर चाहते हो कि बढ़ जाए तो आपको कोई भी आगे डेट एक्सटेंड नहीं मिलेगी। तो 11 तारीख इसकी लास्ट है, उससे पहले जिसने दे दिया, उसके बाद कोई डेट एक्सटेंड नहीं होगी, क्लियर बोल दिया नोटिस में। उसके बाद लिखा है सेकंड, द एग्जामिनेशन विल कंटिन्यू। कह रहा है एग्जामिनेशन में टोटल 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना अनिवार्य है। तीसरा है आपको मैक्सिमम 2 अटैम्प्ट मिलेंगे करने के लिए पेपर को, जो भी आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। दोनों में से जो बेस्ट अटैम्प्ट होगा उसके मार्क्स जो होंगे, बेस्ट स्कोर, वो कंसीडर किए जाएंगे। चौथा पॉइंट लिखा है कि आपको असाइनमेंट करने के लिए 45 मिनट का टाइम मिलेगा। जो PWD के छात्र हैं उनको 90 मिनट्स का टाइम अलॉट किया जाएगा और अगर आप एसोएल्ट से हो तो आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा एक असेसमेंट को करने के लिए। कोई टाइम फिक्स नहीं है, आप जब चाहो सुबह, दिन, शाम, रात, जब आपका मन करे आप उस असेसमेंट को ओपन करके असेसमेंट दे सकते हो। याद रखना, एक बार असेसमेंट शुरू हो गया और टाइमिंग शुरू हो गया तो 45 मिनट तक आप असेसमेंट को स्किप नहीं कर सकते, वरना असेसमेंट जो है वहीं पर एरर हो जाएगा और वहीं पर सिलेक्ट हो जाएगा जो भी आपने भरा होगा, ठीक है। तो जब भी आप करना टाइम निकाल के करना। उसके बाद लिखा है कि असेसमेंट के लिए आपको 7 दिन का टाइम मिला हुआ है। इन 7 दिनों में स्टूडेंट अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से असेसमेंट को अंडरटेक कर सकता है। अगला पॉइंट लिखा है कि स्टूडेंट को एग्जामिनेशन स्टार्ट होने के बाद जो टाइम दिया जाएगा उस टाइम में स्टूडेंट को, एक बार एग्जाम अगर शुरू हो गया तो उसको बीच में रोक नहीं सकता। 45 मिनट, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और 45 मिनट तक आप इधर उधर नहीं जा सकते कहीं भी, आपका टाइम वेस्ट होगा उससे। तो असेसमेंट तभी ओपन करना जब आपके पास पूरा 45 मिनट का टाइम हो, फ्री होकर तभी असाइनमेंट देना, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि जो भी आपके अलॉटेड मार्क्स होंगे वो असेसमेंट के बेस्ट मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा। फिर लास्ट में नीचे लिखा है इन्होंने कि अगर आप कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज़ कर रहे हो तो इंश्योर ज़रूर कर लेना कि आपकी कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्शन की या वाईफाई की जो है वो गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। असेसमेंट जो है बीच बीच में अटक भी जाता है, काफ़ी बार ग्लिच आ जाता है साइट पे, तो आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए ताकि ऐसा ना हो आपके साथ और आपका असेसमेंट बीच में गलत ना चला जाए, ठीक है। और अगला पॉइंट लिखा है यहाँ पर कि जो स्टूडेंट हैं उनको अपने एक डिवाइस से एक टाइम पर ही लॉगिन करना है और डिवाइस के नीचे आपको एक्सेस लिंक इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। आपको इस साइट पर जाना है 5 तारीख को, इस साइट को लॉगिन करना है। इसको सिंपल सी प्रज्ञान की साइट है ये,
इसको आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है। ये जो साइट का लिंक है इसको कॉपी पेस्ट करना है और सीधा गूगल पे जाके पेस्ट कर दोगे तो आपके आगे पोर्टल खुल जाएगा, यानी साइट खुल जाएगी। साइट पर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा, तो लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ पे दे रखा है, ये है आपकी लॉगिन आईडी और नीचे आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हर किसी का सेम ही रहता है, बाकी आपको एसएमएस के थ्रू प्रज्ञान का जब एसएमएस आएगा तब आपको वहाँ भी मिल जाएगा। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यही रहेगा सबका और लॉगिन आईडी जो है वो आपकी ये रहेगी। आगे जो XX लिखा है इसकी जगह आपका होगा एसएल का रोल नंबर। आपका एसएल रोल नंबर इसी फॉर्म में होता है, ठीक है। तो एसएल का रोल नंबर और पीछे आपको ये सारा डालना है, ये जो यूज़र नेम लिखा है ना पूरा इस तरीके से आप डालोगे। ये नीचे एग्जाम्पल में लिख के दिखा रखा है एसएल रोल नंबर, ऐसे डालना है। बाकी आप पिछले असेसमेंट में करके आ चुके हो तो आपको सारी चीज़ पता होगी। उसके बाद लिखा है काइंडली चेंज योर पासवर्ड आफ्टर फर्स्ट लॉगिन। ये आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। इस पासवर्ड को डालने के बाद पहली बार आप लॉगिन करोगे, उसके बाद आप अपना खुद से पासवर्ड क्रिएट करके उसको कहीं सिक्योर तरीके से रख लेना। आप दूसरी बार अपने खुद के पासवर्ड से लॉगिन करना उसको, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है, जैसे कि अगर आपको कोई भी असेसमेंट करते टाइम कहीं दिक्कत आती है इंटरनेट कनेक्टिविटी में या फिर कहीं भी कोई टेक्निकल इशू आता है तो उसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो जो कि एसएल के डीयू द्वारा प्रोवाइड करे हैं। एग्ज़ाम ईमेल आप कर सकते हो, ये आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड करिए। अगर असेसमेंट में कोई भी दिक्कत आए तो इस ईमेल आईडी को नोट कर लो, बहुत ज़रूरी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो और इसको ध्यान से रख लो अपने पास सेव करके, क्योंकि अगर कहीं दिक्कत आती है तो इस ईमेल आईडी पे आप ईमेल भी कर सकते हो। नीचे आपको कुछ हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं जो कि बिल्कुल भी यूज़ नहीं आते, जो कि कहीं भी लगाओगे तो उठाएंगे नहीं वो लोग, बट फिर भी दे दिए उन्होंने टेम्परेरी। आपको ऐसा बुरा ना लगे कि आपने पैसे भरे हैं तो आपको एक हेल्पलाइन नंबर भी नहीं दिए। तो बस लिख के रख लो इसको, बाकी काम इसका कहीं नहीं आना है। मंडे टू फ्राइडे कॉल करनी है जो कि कहीं भी नहीं लगेगी। 9:30 से लेकर 5:30 तक कॉल करनी होगी आपको, जो कि कहीं भी कोई नहीं उठाएगा। उसके बाद नीचे आपको लिखा है अगर आप हेल्प सेंटर पे विजिट करना चाहते हो, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है असेसमेंट में, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे, कोई और दिक्कत है, तो आपको सीधा एड्रेस भी दे दिया कि आप एड्रेस पे जाके पता कर सकते हो जहाँ पर आपकी क्वेरी सॉल्व करी जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं होगा, सीधा ये भ्रम है आपका, ठीक है। तो कह रहा है फीमेल स्टूडेंट के लिए एड्रेस दे रखा है क्लेवरी लेन, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, न्यू दिल्ली। और जो मेल स्टूडेंट है उनके लिए हेल्पलाइन सेंटर बना रखा है कहाँ पे, C2 ब्लॉक 3 केशवपुरम त्रिनगर में आपको जाना पड़ेगा। ये मेल के लिए और ऊपर वाला फीमेल के लिए, तो अपनी अपनी जगह पे जाइए, मेल फीमेल की जगह पे मत पहुंच जाना एक दूसरे की जगह। और नीचे लिखा है काइंडली रेफर वीडियोस ऑफ एसएल वेबसाइट गाइडेंस। और अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आपको एसएल वेबसाइट पे बाकी इसके बारे में जानकारियाँ मिल जाएगी। और बाकी यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बना रखी है आपको इससे रिलेटेड कि असेसमेंट को कैसे दिया जाता है। तो ये हेल्पलाइन है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अब, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत आए तो आप इस पर मेल वगैरह करके पूछ सकते हो, हेल्प ले लेना। और दोबारा से बता दूं कि आपके असेसमेंट 5 तारीख से शुरू हो रहे हैं सेमेस्टर 4 के, जो कि 11 मई को ख़त्म हो जाएंगे। इसकी डेट को एक्सटेंड आगे नहीं किया जाएगा। असेसमेंट को ध्यान से देना, 7 दिन का टाइम है आपके पास, 5 से 11। सेमेस्टर 6 के लिए एक सेपरेट प्रोविजन रिलीज़ किया जाएगा, उनके लिए अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कमेंट में ये मत पूछना सेमेस्टर 6 का बता दो, ठीक है। तो जब आएगा आपको बता दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट में यस थैंक्स कह देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।